सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और नित्य एक एक मंत्र का स्वाध्याय हमारे जीवन तंत्र को स्वतंत्र करता है। जो परतंत्रता है उस परतंत्रता से हमको मुक्त करता है। अर्थात जब हम वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएंगे, वेदानुकूल आचरण करेंगे, तो वेद के प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, जैसा आदेश उपदेश निर्देश है इन मंत्रों का, वैसे जब जीवन को जीते हैं तो कभी भी हम निराशा हताशा को, कभी भी हम इस संसार के बंधन को अपने ऊपर आने नहीं देते। अपने रक्षण के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं। और जो स्वस्थ हैं तन से मन से, जो आत्मस्थ हैं, आत्म विमुखता से जो बच जाते हैं, आत्म अनुकूल जो रहते हैं, आत्म केंद्रित होकर के जो कार्यों का, जो अपने सद्धर्म का सदकर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन कार्यों में वे निसंदेह अतिशय कल्याणकारी होकर के अपना भी और संसार का कल्याण करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में 42वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे, जिसमें अलग अलग प्रकार से हमको समझाने का प्रयास किया कि हम सुंदर जीवन जिए, निष्पाप जीवन जिए, जितेंद्रियता से युक्त हो, मन मस्तिष्क हमारा पवित्र हो। इसी प्रकार से चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के चतुर्थ मंडल में भी बहुत सुंदर बात कही है कि अदिति का पुत्र ऋतावा, मैं शरीर में सोम कणों का रक्षण करूं और तन से मन से स्वस्थ रहूं। तो इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम अहम अपो अपिन व मुक्षमाणा। ओम अहम अपो अपिन व मुक्षमाणा। अपिन्वम उक्षमाणा। धारयम दिवम।
सदन ऋतस्य ऋतेन पुत्रो ऋतेन पुत्रो आदितेर ऋतावोत। त्रिधातु त्रिधातु प्रथयद्विभूम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम अहमपो अपिन्वक्षमाणा धारयं दिवं सदनऋतस्य ऋतेन पुत्रो अदितेरितावोत त्रिधातु प्रथयद्विभूम। ओम अहमपो अपिन्वक्षमाणा धारयं दिवं सदनऋतस्य ऋतेन पुत्रो अदितेरितावोत त्रिधातु प्रथयद्विभूम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। मैं उक्षमाणाः अहम अपो उक्षमाणाः, मैं शरीर के अंग प्रत्यंग को सिक्त करते हुए अपह रेत कणों को अपिन्वम शरीर में ही सिक्त करता हूं। प्रत्येक मंत्र का भाव, उसका अभिप्राय, उसका अर्थ, उसका जो संपूर्णता से दिग्दर्शन हमको मिलता है यहाँ पर, यदि हम उसको थोड़ा सा भी संकेत मात्र भी समझ सकते हैं, उसको किंचित मात्र हम समझ लें और उस समझ को अपने जीवन का अंग बना लें, तो हम कभी भी रोगी नहीं होंगे। और कितनी सुंदर यहाँ पर इस वेद मंत्र में बात कही है कि अहमपो अपिन्वम उक्षमाणा धारयम दिवम सदन ऋतस्य। कहा कि मैं दिवम अपने मस्तिष्क रूप दिवलोक को, अर्थात शरीर में जो हम भोजन करते हैं, जो हम रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि
धातुओं का निर्माण जो हमारे शरीर में होता है उनका जो रक्षण करता है, उन रेत कणों का, रेता जो रेत है, रेता जो शुक्रवीर है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो भोग भावनाओं में वासनाओं में जो बहते नहीं है, ऐसे युवक युवतियां, ऐसे नौजवान पुरुष जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, तो कहा कि मैं उस मस्तिष्क को, अपने मस्तिष्क रूप देवलोक को ऋतस्य सदने, ऋत के सदन में, ऋत के उत्पत्ति स्थान प्रभु में धारयम धारण करता हूँ। अपनी बुद्धि से सदा प्रभु का चिंतन करता हूँ। मैं ऋतेन, ऋत के द्वारा सदा सब कार्यों को ठीक समय पर करने के द्वारा अदितेः पुत्रः, अदिति का पुत्र बनता हूँ, अर्थात मैं पूर्ण स्वस्थ रहता हूँ। अदिति अर्थात अपने स्वास्थ्य को जो नष्ट नहीं होने देता, वही अदिति का पुत्र है। अदिति जो खंडन, अर्थात व्यक्ति वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो एक बार भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने को क्षीण नहीं होने देता है, अपने को बीमार नहीं होने देता है, रुग्ण नहीं होता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि आजकल की जो स्थितियां हैं, आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उत्तेजक मस्तिष्क, उत्तेजक जो हमारा स्वभाव हो जाता है, हम थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत ज्यादा अपने आप से बाहर हो जाते हैं, कहते हैं आपा खो दिया। इतनी उत्तेजना आ जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के इस कुचक्र में पड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हमको सहन शक्ति नहीं हमारे पास रहती, हम छोटी बातों में ही इतने उलझन में आ जाते हैं, इतना क्रोध आ जाता है कि लाल पीले पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? कारण यह है कि इंद्रियों में शक्ति नहीं है, हमने अपने इंद्रियों का रक्षण नहीं किया है, जितेंद्रिय नहीं बने हैं, जिससे हमारी बुद्धि की भी शुद्धि नहीं हो पाती, जिससे मन मस्तिष्क हमारा दूषित हो जाता है। जितना जितना व्यक्ति अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त रखेगा, उतना उतना उसका मन और शरीर शांत और निरोगी रहेंगे। जो व्यक्ति इन इंद्रियों का समुचित प्रयोग करता है, इनसे उचित कार्य लेता है, वही व्यक्ति देवत्व के गुणों से युक्त हो जाता है और अपने स्वास्थ्य से कभी पतित नहीं होगा। स्वास्थ्य यही है, स्वस्थ, अपने आप में ठहराव। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशवा, स्थित अधिक किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये जो हमारे जीवन का सार है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो अपनी अविवेक पूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तो हम कार्य करते हैं, कार्यों की सफलता भी चाहते हैं। लेकिन यदि अविवेक पूर्वक हमने कोई निर्णय लिया है, ज्ञान से युक्त होकर के नहीं, अज्ञानता में कोई हमने निर्णय ले लिया है, तो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है, असफलता हमको मिलती ही मिलती है। परंतु जो व्यक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र एक रस हो करके अपने तन मन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को नष्ट नहीं होने देते हैं, वास्तव में वे
इंद्र हो जाते हैं अपने। मैं यहाँ पर कहा ऋतावा, ऋत का रक्षण करने वाला होता हूँ। उत और त्रिधातु तीनों का जिसमें धारण किया गया है, अर्थात शरीर मन बुद्धि, पृथ्वी अंतरिक्ष और देवलोक, उस भूम पार्थिव शरीर का विप्रथयत विशेष रूप से विस्तार करता हूँ, क्योंकि इसको पार्थिव कहते हैं। शरीर को पार्थिव अर्थात पृथ्वी से बना हुआ, और पृथु विस्तारे अर्थात जो विस्तृत है, विस्तार से युक्त है, और वो सदा जो बढ़ता है, शरीर का विशेष रूप से विस्तार करता हुआ, अर्थात हृष्ट पुष्ट शरीर में जो न्यूनताएं हैं उनसे ऊपर जब उठ जाता हूं मैं, तो वात पित्त कफ इन तीनों का ठीक रूप से समन्वय होने पर स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। इसलिए त्रिधातु। ऐसे तो जब योगाभ्यास करते हैं, उचित आहार लेते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, तो हमारी ये धातुएं व्यवस्थित रहती हैं। धातुएं यदि असंतुलित हो गई, ये वात पित्त कफ असंतुलित हो गए, तो रोग बढ़ जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जीते हैं, योगाभ्यास से युक्त जीवन जीते हैं, उनकी त्रिधातुएं समन्वित, संतुलित, व्यवस्थित रहती हैं। जब इनमें वैषम्य आ जाता है, विषमता आ जाती है, कभी वात प्रकोपित हो गया, कभी कफ प्रकोपित हो गया, कभी पित्त प्रकोपित हो गया, तो ये शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। यद्यपि इनके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता है। जो कुछ भी इसमें घटित होता है इन तीनों के कारण ही होता है। लेकिन यदि इनमें असंतुलन हो जाए तो शरीर रोगी हुए बिना रह नहीं सकता, अर्थात रोग हो ही जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य को धारण करें, और इस प्रकार से हम अदिति के सच्चे पुत्र बने। इस बात को व्यक्त कर रहा है यह वेद मंत्र। वात की अविकृति शरीर को ठीक रखती है। कफ की अविकृति अर्थात विकृति, तो जब वह असंतुलित हो जाता है। मन को तथा पित्त की अविकृति बुद्धि को ठीक रखती है। इसलिए मैं शरीर में सोम कणों का रक्षण करूं, मस्तिष्क को प्रभु के विचार में लगाऊं, ऋत का पालन करते हुए स्वस्थ बनूं, शरीर में वात पित्त कफ तीनों का ठीक से धारण करने वाला बनूं। उचित आहार से हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। तो आहार की शुद्धि परम आवश्यक है। आहार शुद्ध है तो हम विचार भी शुद्ध रख पाएंगे। आहार शुद्ध नहीं है तो विचार शुद्ध नहीं होगा। विचार शुद्ध नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं होगा। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि मुझको कभी भी इससे भटकना नहीं है। कभी भूलना नहीं है कि मैं ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का मैं प्रतिरूप हूँ, और ईश्वर ने जो मुझको ज्ञान दिया है उस ज्ञान विज्ञान से ही मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करते हैं कब? जब जितेंद्रियता होगी। इसलिए प्रभु का जो सुमिरन करेगा वह ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करेगा। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, दया करो भगवान सब पर दया करो, दाता दया निधान सब पर दया करो। हो ना कोई दुनिया जिंदगानी, हो ना कोई दुखिया जिंदगानी, सुख में रहे सबके सब प्राणी,
हो सबका कल्याण, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। तुम हो माता पिता हमारे, जलचर थलचर नभचर सारे। तुम हो माता पिता हमारे, जलचर थलचर नभचर सारे। हम तेरी दया संतान, हम पर दया करो, हम तेरी संतान, सबका भला करो। दुनिया का प्रियतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। दुनिया का तो प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा। सकल गुणों की खान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा। हे जगदीश महान, सब पर दया करो, हे जगदीश महान, सब पर कृपा करो। जो धरती अंबर के वाणी, जो धरती अंबर के वासी, कर दे सबकी दूर उदासी। जो धरती अंबर के वासी, कर दे सबकी दूर उदासी। निर्धन या धनवान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर कृपा करो। दाता दया निधान, सब पर दया करो। सबके लिए तेरी अमृत वाणी, पथिक वेद माता कल्याणी। सबके लिए तेरी अमृत वाणी, पथिक वेद माता कल्याणी। दे सबको वरदान, सबका भला करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। दाता दया निधान, सब पर दया करो। तो उस परमात्मा की दया हम सबके ऊपर सदा बनी रहे और ऐसा संकल्प हम हर क्षण जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रभु का जाप, प्रभु की भक्ति करके ही हम इस संसार के भोगों से, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं भोगी बनूं, मैं रोगी बनूं, परंतु इन इंद्रियों का जब ध्यान नहीं रखते और ये इंद्रियां हमारी आसक्त हो जाती हैं संसार के भोगों में, तो निसंदेह यह सांसारिक जो उलझन है, यह सांसारिक जो व्यवस्था है, इस सांसारिक व्यवस्था में व्यक्ति मकड़ जाल में जैसा फंस जाता है। अर्थात संसार के भोगों की प्रवृत्ति जिसके अंदर आ गई, क्षणिक सुख की कामना जिसको सता गई, वह व्यक्ति उसमें फंसेगा ही फंसेगा। उसमें ना फंसे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि भोगों में ना फंसे, रोगों में ना फंसे, इसके लिए प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु का सुमिरन करें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, सदाचार से युक्त जीवन जिए। और ऐसा जब जीवन हो जाए, पूर्ण संतुष्टि हो, तो कोई अपने जीवन का अपकर्ष न करते हुए सदा उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा, सदा उसको उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा। ऐसी वह मानसिक शांति को पा जाता है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में घटित हो, इस वेद मंत्र की हमने चर्चा की। आगे पुनः नए वेद मंत्र के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।